तो बेटा कल हमने यहाँ तक कंप्लीट किया था जिसमें हमने 2 डायमेंशन के बारे में बात की थी और हमने इक्वेशंस निकाली थी, ठीक है। अब आगे चल के अगर हम इससे थोड़ा सा और कर लेंगे तो हमारे पास में जो इक्वेशंस है वो मैं बता देता हूँ कौन कौन सी इक्वेशंस हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था v इज इक्वल्स टू, एक पढ़ लिया था u प्लस ए टी, पढ़ा था कि नहीं? दूसरा कौन सा पढ़ा था बताओ जल्दी से। यस सर पढ़ा था। हाँ दूसरा कौन सा पढ़ा था? b square minus u square equals to 2s. b square minus u square is equals to u2 s equals ut plus half at square पढ़ लिया था। Yes, sir. Yes, sir. और देखिए दूसरा है s is equals to ut plus half at square। तीसरा है b square is equals to u square plus 2as, ठीक है। देन s is equals to vt minus half at square एंड लास्ट में है s is equals to v plus u by 2 into t। क्या ये हम बना सकते हैं? बोलो हाँ या ना। Yes, ठीक है, yes, sir. अब आगे देखो। तो बेटा यहां तक हमने कंप्लीट किया हुआ है, ठीक है। अब देखो नाउ कंपोनेंट अप्रोच के बारे में हम बात करेंगे फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड कर्वीलिनियर मोशन। सो लेट्स से कंपोनेंट अप्रोच फॉर component approach for uniformly accelerated curvilinear motion, ठीक है। सर को 2 डायमेंशन कराने वाले। हाँ बेटा रुक जा, वही कर रहा हूँ। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। बेटा दूसरे टीचर्स डायरेक्टली जाते हैं, मैं थोड़ा घुमा फिरा के जाता हूँ, डोंट वरी, लेके तुमको वहीं जाऊंगा, ठीक है। Yes. ये z एक्सिस है विच इज आउटवर्ड्स। आउटवर्ड्स को हम आउटवर्ड डायरेक्शन को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं और इनवर्ड्स को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब देखो तो एक्स एक्सिस पे जो कंपोनेंट है वो आई कैप, वाई एक्सिस के लिए जे कैप और जेड एक्सिस के लिए के कैप लेते हैं। यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ पर बेटा हमने एक मान लीजिए वेक्टर कंसीडर किया है, ये वेक्टर है आपका ए, ठीक है। तो वेक्टर ए का अगर आपको कंपोनेंट फाइंड करना है एक्स एक्सिस पे, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या है? वो तो ए है ही। वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है? ए है, ठीक है। एंड इट मेक्स अल्फा एंगल विद एक्स एक्सिस, अल्फा एंगल विद एक्स एक्सिस। अगर मैं कहूँ ये अल्फा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ में, बीटा एंगल बना रहा है वाई एक्सिस के साथ में, एंड गामा एंगल विद द जेड एक्सिस, राइट। पढ़ा था हमने ये सब पहले। तो बीटा Yes, sir. with y-axis and gamma with z-axis, ठीक है। तो ax is equals to क्या आ जाएगा? वेक्टर a dot I cap is equals to क्या हो जाएगा? a cos अल्फा, ay क्या आ जाएगा? देखो जो कंपोनेंट आपको निकालना है, जैसे अगर हमें वेक्टर ए का कंपोनेंट एक्स एक्सिस में निकालना है तो हम क्या लिखते थे बेटा? वेक्टर ए इंटू जिस पे निकालना है वो वेक्टर, तो वो कौन सा है? आई कैप है। बोलो हाँ या ना। Yes, Yes. sir. तो ए एक्स को क्या लिखते हैं? जो वेक्टर है वो वेक्टर डॉट जिस वेक्टर का निकालना है वो वेक्टर डॉट जिस पे निकालना है वो वेक्टर, तो आई कैप।
अब ए वाई निकालना है, मतलब आपको यहाँ पर निकालना है, तो इसका प्रोजेक्शन इस पे करेंगे तो लिखेंगे ए वेक्टर ए डॉट जे कैप, तो ये क्या हो जाएगा ए कॉस बीटा। ओ भाई साहब कहाँ से साइन बीटा बेटा? फिर ए जेड निकालना है आपको, तो वेक्टर ए डॉट के कैप, तो ये हो जाएगा आपका ए कॉस गामा। क्या यहाँ तक क्लियर है? सर वो साइन अल्फा भी तो लिख सकते हैं ना? साइन अल्फा बेटा नहीं लेंगे, यहाँ पर कॉस अल्फा से लेते हैं, बिकॉज डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस के लिए हमेशा इसी का यूज होता है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर ए भी कांस्टेंट है और कॉस अल्फा भी कांस्टेंट है, तो ये जो वैल्यू मिल गई, ये सारी वैल्यूज हमारे लिए क्या है, कांस्टेंट है। बोलो है या नहीं? यस तो अगर हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, वी कैन से कि इफ वेक्टर इज कांस्टेंट, ये जो वेक्टर है, अगर ये वेक्टर कांस्टेंट है, इफ वेक्टर इज कांस्टेंट then its components are also constant। बोलो हाँ या ना? यस सर। सर ये कांस्टेंट वाला वापस एक्सप्लेन। कौन सा बेटा? ये वाला स्टेटमेंट? हाँ सर। जैसे कि ये वेक्टर हमने लिया बेटा, अब ये वेक्टर कांस्टेंट है, मान लो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है, वो तो चेंज हो नहीं रहा है, तो उसके जो कंपोनेंट्स हम ले रहे हैं ए एक्स ए वाई ए जेड, वो कंपोनेंट्स भी कैसे आ रहे हैं, कांस्टेंट आ रहे हैं, बस ये कहा है। ओके ठीक है, सर, वो इनवर्ड और आउटवर्ड बताए ना, वो एक बार बताओ ना। इनवर्ड जैसे जेड एक्सिस, जैसे हम लिखते हैं ना, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, तो जेड एक्सिस अगर आउटवर्ड्स है, आउटवर्ड्स को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर यही जेड एक्सिस इनवर्ड्स होता तो हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्रॉस से। आया समझ में? यस सर। सर हाँ बेटा, अगर 3D हुआ तो वो Z आउटवर्ड होगा, और 2D में आपने इनवर्ड बनाया वैसे ही ना? 3D होगा तभी आउटवर्ड होता है, 3D होता है तभी इनवर्ड होता है। समझ में आया? ओके सर। वो तो डिपेंड करता है कि डायरेक्शन कौन सी है, आउटवर्ड है या इनवर्ड है, वो तो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। आउटवर्ड आता है तो हम उसको, आउटवर्ड को आप रिप्रेजेंट कैसे करते हो वो मैं बता रहा हूँ। आउटवर्ड को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इनवर्ड को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्रॉस वाला जो साइन है वो इनवर्ड को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ओके सर। अब आगे देखो, component approach for component approach for uniformly accelerated curvilinear motion in two dimension। component approach for uniformly accelerated curvilinear motion in two dimension। ठीक है, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, बस देखो यहाँ पे
यहाँ पर 2 डायमेंशन सिस्टम है हमारे पास में, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड कर्वीलिनियर मोशन इन 2 डायमेंशन। ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे हमारा जो वेक्टर है वो आई कैप है, यूनिट वेक्टर जे कैप है यहाँ एक्सिस पे। ठीक है, और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि बेटा वेलोसिटी u और एक्सेलरेशन a इस तरीके से लिए जाते हैं जिससे कि दे शुड नॉट बी पैरेलल और एंटी पैरेलल विद ईच अदर। तो ये आपका वेलोसिटी u आ गया, ये आपका एक्सेलरेशन ये एक्सेलरेशन a आ गया और ये वेलोसिटी u आ गया। ठीक है, ये आपका वेलोसिटी u है और ये आपका एक्सेलरेशन a है। ठीक, अब आप यहाँ पे देखो, अगर ये वेलोसिटी u है तो उसने यहाँ पर कह सकते हैं कि वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस है ux एंड वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस है ax। एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन का कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस निकालना है तो हम ax लिखेंगे बेटा। अरे हाँ या ना? यस सर। Yes. सिमिलरली वेलोसिटी u का y कंपोनेंट अगर हमें निकालना है तो इसे लिखा जाएगा वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस। ठीक है, और एक्सेलरेशन का एक्सिस निकालना है तो एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस, ऐसे लिखा जाएगा। यस सर। Yes. यस सर। अब हम ये कह रहे हैं कि t इक्वल्स टू 0 टाइम पर ये कोऑर्डिनेट्स है 0,0। क्या कोऑर्डिनेट्स है? 0,0। ठीक है बेटा, अरे हाँ या ना? यस सर। सर। Yes. ठीक। अब यहाँ पर अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्टाइल मोशन प्रोवाइड किया है, मतलब कि अगर हम ये कहें कि कोई बॉडी जो है वो ऐसे मूव कर रही है, समथिंग लाइक दिस, राइट। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो एक एक्स एक्सिस के अलोंग जाएगा पाथ और एक वाई एक्सिस के अलोंग जाएगा। बोलो हाँ या ना? Yes. ठीक है, और यहाँ पर हमने वेलोसिटी ले ली उसकी, अगर अलोंग एक्स एक्सिस लेंगे तो वी एक्स, अलोंग वाई एक्सिस लेंगे तो वी वाई, और ये हमने ले लिया इसका रिजल्टेंट, इसका हम रिजल्टेंट ले गया v। ठीक है, तो जब आप इसके कंपोनेंट्स को देखेंगे यहाँ पर तो इसका रिजल्टेंट हमें कुछ यहाँ मिलेगा बेटा, देखो मिलेगा या नहीं? ठीक है, और ये कोई एंगल अल्फा बना रहा है, तो बेटा हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी v जो है, अगर आप जो कंपोनेंट वाइज देखें तो क्या वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप लिख सकते हैं। Yes. यस सर। Yes, sir. और अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालें तो क्या v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर भी लिख सकते हैं। Yes, sir. Yes. बोलो एक बात समझ में? Yes, sir. अब यहाँ पर दूसरी चीज जो आपको नोटिस करनी है वो ये है कि अगर आप ये एंगल अल्फा निकालेंगे तो बेटा ये एंगल अल्फा कितना आएगा, तो tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है आपका वी वाई और बेस क्या है आपका वी एक्स, तो tan अल्फा की वैल्यू आ जाएगी वी वाई बाई वी एक्स। Yes, sir. ठीक है, अब आगे देखो, तो ये तो हमने बेटा वेलोसिटी के लिए कर लिया। अब हम देखें आगे, जब 0 टाइम से t टाइम में पार्टिकल ने डेफिनेटली कुछ ना कुछ मोशन तो किया होगा, अरे हाँ या ना? तो जब पार्टिकल ने कुछ ना Yes, कुछ sir. मोशन किया है तो क्या ये डिस्प्लेसमेंट एस होगा? क्या हम कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट एस किया होगा पार्टिकल ने?
राइट। और ये जो डिस्प्लेसमेंट एस किया है ये आप, हाँ बेटा आप प्लीज रिपीट करो ना सर। मैं ये कह रहा हूँ कि t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू t टाइम में कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट किया होगा पार्टिकल ने, तो वो पार्टिकल ने डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए ये किया है s, ये डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का s, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल s। अच्छा अब समझो, ये डिस्प्लेसमेंट s है और अलोंग x एक्सिस और अलोंग y एक्सिस अगर आपको निकालना है तो अलोंग x एक्सिस की अगर हम बात करेंगे ये अलोंग x एक्सिस और ये अलोंग y एक्सिस, एक मिनट, तो ये हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस और डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस, होगा या नहीं? तो ये डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस ये हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस ये हो जाएगा। बोलो क्लियर है? यस सर। अब एक चीज समझो कि यहाँ पर कोई एंगल बीटा बनता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, सिर्फ नाम दे दिया हमने, कोई बीटा एंगल बन रहा है, डिस्प्लेसमेंट ने x एक्सिस के साथ में बीटा एंगल बनाया है, ठीक है। अब आप एक चीज समझो कि डिस्प्लेसमेंट जब आप निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, डिस्प्लेसमेंट क्या लेंगे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस को, ये एक्स एक्सिस है आपका, या फिर एक काम करो ऐसे करते हैं, रुको, वेलोसिटी u को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, वेलोसिटी अगर u हमें लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, क्या हम यू एक्स आई कैप प्लस यू आई जे कैप लिख सकते हैं, यस और नो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस सर। कंपोनेंट्स। अगर एक्सेलरेशन लिखना है तो क्या हम ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप लिख सकते हैं, यस और नो? यस सर। ठीक है, यहाँ पर एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट। अगर एक्सेलरेशन बेटा कांस्टेंट है तो acceleration along x-axis and acceleration along y-axis are also constant. बोलो हाँ या ना? Yes, sir. अब यहाँ पर एक चीज समझो कि अगर हम x एक्सिस, अगर हम बात करें इन x डायरेक्शन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इन वन डायमेंशन की बात करें, कि अगर सिर्फ x एक्सिस पे अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, अगर x एक्सिस पे ही कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो बेटा ये जो डायरेक्शन है ये कौन सी है, x एक्सिस की डायरेक्शन, तो x लिख सकते हैं, राइट। यस। तो x एक्सिस पे जब कोई पार्टिकल मूव Yes. करेगा तो क्या हम उसे लिख सकते हैं, देखिए हमारे पास में फॉर्मूला क्या था, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला था हमारे पास में। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि बेटा पार्टिकल इज मूविंग ओनली इन द वन डायमेंशन इन x डायरेक्शन, uniformly accelerated motion in one dimension in x direction, uniformly accelerated one dimensional motion के लिए हम क्या लिख सकते हैं कि x is equals to uxt plus 1/2 ax into t square, ये हो गया।
दूसरा है इन वाई डायरेक्शन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड वन डायमेंशन मोशन, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा uy इंटू टी प्लस 1/2 ay इंटू टी स्क्वायर। क्या यहाँ तक क्लियर है? Yes, Yes, sir. ठीक है, अब आगे देखो सर लास्ट के 2 सेकंड वापस समझाओ। बेटा। एक्स एक्सिस पे अगर हमें लिखना है पोजीशन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो एक्स एक्सिस के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स फिर वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस इनटू टाइम प्लस 1/2 एक्सीलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस इनटू टाइम का स्क्वायर। तो यहाँ पे सारी चीजें मैंने एक्स एक्सिस के लिए लिखी है। सिमिलरली यहाँ पर सारी चीजें मैंने वाई एक्सिस के लिए लिखी है कि डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस, velocity along y-axis into time plus 1/2 acceleration along y-axis into t square। बोलो क्लियर है? यस सर। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है यहाँ तक? नो सर। अब इसी तरीके से अगर हम देखें तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट s है। क्या है? डिस्प्लेसमेंट s। तो डिस्प्लेसमेंट s है और ये आपका x एक्सिस का अलोंग है तो x i कैप है और y एक्सिस का अलोंग है तो ये y j कैप है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस i कैप लिख सकते हो प्लस डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस j कैप लिख सकते हो, या तो आप ऐसा लिख सकते हो, ये जो मैंने x लिखा है उसकी जगह आप लिख सकते हो डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस, और ये जो मैंने y लिखा है उसकी जगह आप लिख सकते हो डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस। बोलो कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को? No, sir. और चाहे तो आप इसको लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल्स टू x i कैप प्लस y j कैप। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी रिटन एज s इज इक्वल्स टू आइदर यू कैन राइट अंडर रूट ऑफ s x स्क्वायर प्लस s y स्क्वायर, और यू कैन राइट डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। बोलो क्लियर है यहाँ तक? यस सर। yes, अब यहाँ पर ये एंगल आपको बीटा दिखाई दे रहा है, ये जो एंगल है बीटा ये दिखाई दे रहा है, तो बीटा के लिए हम क्या लिखेंगे कि tan बीटा इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस s y अपॉन s x, या फिर आप लिख सकते हो tan बीटा इज इक्वल्स टू y अपॉन x। बोलो लिख सकते हो कि नहीं? Yes, sir. अरे tan बीटा इज इक्वल्स टू s y अपॉन s x लिख सकते हो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यस सर। यस। देखो ये sy है और ये sx है, तो tan बीटा ये है, तो tan बीटा इज इक्वल्स क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? बोलो। yes, sir. चलो यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? No, sir, no doubt. नो सर। No, sir. ठीक है, अब आगे देखो। नेक्स्ट है कंपोनेंट अप्रोच फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड कर्वीलिनियर मोशन इन 2 डायमेंशन हमने देख लिया। अब अगर आपको 3 डायमेंशन में लिखना है बेटा, सेम चीज, लेट्स से हियर वी हैव x एक्सिस, y एक्सिस, ठीक है, तो ये आपका x एक्सिस हो गया, ये आपका y एक्सिस हो गया, और मान लीजिए ये आपका z एक्सिस हो गया जो कि आउटवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक है, और यहाँ पर कोई पार्टिकल का मोशन हो रहा है एंड इट इज हैविंग अ वेलोसिटी v। ठीक है, तो वेक्टर v को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, वी कैन राइट इट वेक्टर v इक्वल्स टू vx i कैप प्लस vy j कैप प्लस vz k कैप। क्या ये लिख सकते हैं? तो Yes, sir. वेलोसिटी v आ जाएगी अंडर रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर। क्या यहाँ तक क्लियर है? यस सर। Yes, sir. यस। अब देखो वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस तो हम लिख सकते हैं vx इज इक्वल्स टू ux प्लस ax इंटू t। वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस के लिए हम लिख सकते हैं uy प्लस ay इंटू t। वेलोसिटी अलोंग z एक्सिस के लिए हम लिख सकते हैं uz प्लस az इंटू t। क्या यहाँ तक क्लियर है?
अरे जैसे Yes. एक्स एक्सिस वाई Yes, एक्सिस sir. के लिए लिखा बेटा वैसे जेड एक्सिस के लिए लिख दिया, इसमें क्या दिक्कत है बोलो। Yes. ठीक है, अब आगे देखो, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए, डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, तो क्या लिख सकते हैं, यू एक्स इंटू टी प्लस 1/2 ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। देन डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस लिखना है तो लिख सकते हैं यू वाई इंटू टी प्लस 1/2 ए वाई इंटू टी स्क्वायर। फिर डिस्प्लेसमेंट अलोंग जेड एक्सिस के लिए लिख सकते हैं यू जेड इंटू टी प्लस 1/2 ए जेड इंटू टी स्क्वायर। क्या यहाँ तक क्लियर है? Yes. Yes. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब आगे देखो, तो अब हम लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट, अच्छा ये हो गया। अब देखो, तो वेक्टर u इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं यू एक्स आई कैप। अगर वेलोसिटी u, अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी u है बेटा, उसको अगर आपको 3 डायमेंशन में लिखना है तो क्या लिखेंगे, यू एक्स आई कैप प्लस यू आई जे कैप प्लस यू जेड के कैप। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते बोलो। सिमिलरली अगर Yes, आपको sir. एक्सेलरेशन को लिखना है तो आप क्या लिख सकते हैं, तो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। क्लियर है यहाँ तक? Yes, Yes, sir. Yes, sir. sir. अगर एक्सेलरेशन Yes. कांस्टेंट है बेटा तो क्या ए एक्स ए वाई ए जेड कांस्टेंट आएगा? Yes, sir. ठीक। Yes. अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट का रिजल्टेंट लिखना है तो क्या मैं डिस्प्लेसमेंट एस इज इक्वल्स टू एस एक्स आई कैप प्लस एस वाई जे S, कैप Y, J, K. प्लस एस जेड के कैप लिख सकता हूँ। Yes. Yes. Yes, sir. सिमिलरली अगर Yes. मुझे सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैं s इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एस एक्स स्क्वायर प्लस एस वाई स्क्वायर प्लस एस जेड स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं बोलो। Yes, sir. लिख सकते हैं. Yes. बोलो यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? No, sir. No doubt. पक्का? No, sir. No, sir. No doubt. ठीक है, चलो अब आगे देखो। अब है बेटा आइडियल प्रोजेक्टाइल मोशन। अब क्या है, आइडियल प्रोजेक्टाइल मोशन। अब ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है ये हमें जानते हैं कि हम 2 डायमेंशन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? 2 डायमेंशन की। ठीक। अब एक चीज समझिए बेटा कि जैसे कि आपने क्रिकेट में बॉल को फेंका होगा तो आपने देखा होगा कि बॉल आप जब फेंकते हैं बॉलर तो ऐसे जाता है, राइट? या फिर अगर कोई फुटबॉलर है और फुटबॉलर यहाँ पर जो बॉल रखा होता है जब उसको किक लगाता है तो बॉल ऐसे उड़ के जाती है, राइट? ऐसे, अरे जाती है ना। Yes, sir. तो बॉल जब Yes, ऐसे sir. उड़ के जाती है तो Yes, क्या ये sir. एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों डायमेंशन में मूव कर रहा होता है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलो देखो, तो हम इसी तरीके का जो प्रोजेक्टाइल है उसको हम स्टडी करेंगे। तो देखो, पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इन स्पेस, पार्टिकल इज projected in space and resistance of any type and any type of resistance and any type of resistance is ignored। ठीक है, acceleration due to gravity is acceleration due to gravity is constant and it is downward। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है?
Yes, sir. अब आगे देखो सर ये स्टेटमेंट समझाओ ना। बेटा, बता रहा हूँ, ये मान लो ग्राउंड है और यहाँ से हमने किसी बॉल को प्रोजेक्ट किया है। तो जब आप उसे प्रोजेक्ट करते हैं उस टाइम पे, तो पार्टिकल्स प्रोजेक्टेड इन स्पेस, तो जब आपने इसे, तो यहाँ पर क्या करना है प्रोजेक्ट करने के बाद में, कि जो एयर रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, एयर रेजिस्टेंस को यहाँ पर हमें इग्नोर करना है। किसे इग्नोर करना है? एयर रेजिस्टेंस को। आप लोगों को 11th स्टैंडर्ड में 99% केसेस में इसी तरीके के प्रोजेक्टाइल पढ़ने हैं जिसमें एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर किया गया है। समझ में आया? यस सर। Yes, sir. नहीं तो क्वेश्चन की डिफिकल्टी बहुत टफ हो जाती है अगर एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, तो बस वही एयर रेजिस्टेंस को हमें इग्नोर करना है। एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कांस्टेंट। अब आप सभी जानते हैं कि ग्रेविटी जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करती है एंड दैट इज अ कांस्टेंट। क्लियर है? Yes. ठीक है, Yes, तो अगर मैं बेटा ये कह रहा हूँ कि अगर मैंने किसी पार्टिकल को u वेलोसिटी प्रोवाइड की है, कितनी वेलोसिटी प्रोवाइड की है? u, and it is acceleration is acting in the downward direction। एक्सेलरेशन जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है एंड एक्सेलरेशन कैसा है? तो कांस्टेंट है। बोलो क्लियर है यहाँ तक? yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब आगे देखो, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे हम लेते हैं बेटा आई कैप, वाई एक्सिस पे हम लेते हैं बेटा जे कैप। और मान लीजिए हमने किसी बॉडी को u वेलोसिटी के साथ थ्रो किया है, ठीक है, और ये, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं ये कोई एंगल थीटा है। ठीक है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अगर एक्स एक्सिस के साथ में एंगल थीटा बन रहा है बेटा, तो ये वाला जो एंगल है ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो ये कंपोनेंट अगर आपको निकालना है, अब एक्सेलरेशन कैसा है? कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन कैसा है? कांस्टेंट। और वो कहाँ है? डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस को हम क्या लिख सकते हैं? तो ux इज इक्वल्स टू वेक्टर u डॉट आई कैप लिख सकते हैं। तो वेक्टर u डॉट आई कैप तो क्या हो जाएगा? u cos थीटा हो जाएगा। अरे बेटा, वेलोसिटी का ये जो वेलोसिटी है ना u, Yes, sir. इसका x एक्सिस का कंपोनेंट निकालना है, तो ux कितना आ जाएगा? u cos थीटा आ जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, सिमिलरली अगर आपको y एक्सिस पे निकालना है तो uy क्या लिखेंगे आप? uy क्या लिखेंगे? वेक्टर u डॉट जे कैप, तो ये कितना आ जाएगा? u sin थीटा। बेटा ये आपको लिखने जरूरी नहीं है, तो मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ। आपको डायरेक्टली लिखना होता है u cos थीटा और u sin थीटा। ठीक है, अब आगे देखो, तो वेलोसिटी u अगर आप इसका रिजल्टेंट निकालेंगे तो ये हो जाएगा ux i कैप प्लस uy j कैप, राइट। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? u cos थीटा प्लस u sin थीटा लिख सकते हो, यस और नो? अच्छा, अब देखो, अगर बेटा मैं एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस की बात करूं, एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस, देखो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें सबसे ज्यादा बच्चे मार्क आएंगे। तो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस, तो ax इज इक्वल्स क्या लिखेंगे? वेक्टर a डॉट आई कैप। अब देखो, वेक्टर a तो ग्रेविटी है, वेक्टर a क्या है? ग्रेविटी। अब ग्रेविटी कहाँ एक्ट कर रही है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और आई कैप, तो ग्रेविटी और आई कैप के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री एंगल आ रहा है। कितना एंगल आ रहा है Yes. बेटा? Yes, sir. 90 90 degree. डिग्री। तो g cos 90, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस क्या आ जाएगा? 0. 0. एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस क्या आ जाएगा? 0. एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस क्या आ जाएगा? 0. 0. देखो, ये 3 बार मैंने आपको बता दिया, लेकिन देखना जब भी आप न्यूमेरिकल करोगे ना, आप यहाँ पे गड़बड़ करोगे ही करोगे। सिमिलरली अगर हम देखें एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस, तो एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस मतलब वेक्टर a डॉट जे कैप, तो वेक्टर a
is in the downward direction which is g, और j cap, तो j cap बेटा कहाँ है, ऊपर की तरफ है। तो देखो acceleration due to gravity is in the downward direction और j cap आपका इधर है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना आ रहा है 180 डिग्री। 180। तो g cos 180 लिखेंगे बेटा, और cos 180 की वैल्यू कितनी होती है -1, तो g इंटू -1 क्या हो जाएगा, -g हो जाएगा। क्या ये Yes, -g sir. हो जाएगा? अच्छा तो यहाँ पर आपको ये चीज क्लियर समझ में आ गई होगी कि एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस हमें क्या मिल रहा है, -g मिल रहा है, और यही लेते थे हमेशा हम, याद है? यस वन डायमेंशन में बेटा हमने पढ़ा था क्या, हम वहां पर एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस -g लेते थे, यस और नो? Yes. बोलो यहाँ तक कोई डाउट है? No sir, no doubt. नो सर, पक्का? हाँ, पक्का सर। सर वो वेक्टर यू का सम नहीं लिखना है, क्या नहीं लिखना? वो सर थर्ड स्टेप किया है ना, कौन सा फर्स्ट स्टेप? सर वो आपने लिखा है वेक्टर यू इज इक्वल टू यू एक्स आई कैप तो उसका क्या है इसके साथ लेना देना? तो सर इसका- उसमें यू साइन थीटा cos थीटा लिखना है ना, हाँ, लिखना है ना सर? ये हाँ सर, ये यहाँ पे नीचे थर्ड स्टेप। तो सही तो लिखा है। अब देखो यहाँ पे आ गए, अब यहाँ पे एक चीज हमें क्लियरली समझ में आ गई कि एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस 0 है और एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस क्या है, -g। तो अगर एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस 0 है बेटा, इसका मतलब x एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन तो होगा ही नहीं, x एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन तो होगा ही नहीं, यस और नो? Yes, sir. ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है, राइट? तो यहाँ पर acceleration along x-axis is 0 and velocity is along x-axis. यहाँ पर velocity along y-axis and acceleration along y-axis is -g. ठीक है? अब एक चीज समझो, इसका मतलब ये हुआ कि जब भी पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा होगा उस टाइम पे x-axis के along acceleration हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। बोलो हाँ या ना? यस सर। और Yes, sir. एक्सेलरेशन हमेशा y एक्सिस के अलोंग ही मिलेगा विच इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। बोलो हाँ या Yes, ना? sir. यस सर। Yes, sir. क्लियरिटी है यहाँ पर बेटा? तो Yes, एक्सेलरेशन sir. अलोंग x एक्सिस 0 एंड एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस इज g। ठीक है? अगर आप ऊपर की तरफ लोगे एक्सेलरेशन y एक्सिस तो वो -g आएगा फिर। क्या ये स्टेप क्लियर है सभी को? Yes, जब sir. हम लोग इनिशियली उसको थ्रो करेंगे कुछ भी चीज ऊपर, तो उसकी एक्सेलरेशन पॉजिटिव ही होगी ना? जब हम क्या कह रहे हैं बेटा? सर प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब कुछ भी ऐसे ऊपर से नीचे जा रहा हो ना, ऐसे जा रहा है फिर तो सर ऊपर पहले थ्रो होगा वो, तो उसकी इनिशियली उसकी एक्सेलरेशन पॉजिटिव में ही होगी ना, फिर एक्सेलरेशन तो negative होगी। पॉजिटिव होगा जब आप थ्रो कर रहे हो, लेकिन मैं तो बात कर रहा हूँ जब ग्रेविटी की वजह से, उसकी बात चल रही है यहाँ पे। ग्रेविटी तो हमेशा उसको नीचे की तरफ ही पुल कर रही होगी ना बेटा, वो तो आपने एक्स पे एफर्ट डाल के एक्सेलरेट किया है ना उसको। यस सर। ठीक है, बोलो यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नो सर। No, sir. ठीक है, तो बस आज यहीं तक रखेंगे बेटा, इसके बारे में अब कल, अब तो मंडे को सीधा हम मिलेंगे।